सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। और भाषा और व्याकरण के अंतर्गत हम वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हम सब जानते हैं हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा है। भाषा वो है जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर मुझे कुछ बात आपको कहनी है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, और आप जो सुनोगे और समझोगे वो भाषा है ना। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। और बच्चों, ये भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मौखिक होती है और दूसरी लिखित होती है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं इसी भाषा और वर्ण के बारे में। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साधन को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जैसे आप अपनी मम्मी को बोलकर अपनी बात कहते हो, है ना। कई बार आप मम्मी को एक पत्र लिखते हो, मम्मी आज मैंने ये गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो आप, ये कौन सा माध्यम हुआ? लिखित हुआ। पढ़ना, सुनना, पत्र लिखना, पढ़ना, ये है ना। पत्र लिखना लिखित है, शाम पट्ट पर लिखना लिखित है ना। पढ़ना और सुनना मौखिक है बच्चों। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलकर बताना। उसी प्रकार बच्चों, हमने भाषा में जब मौखिक और लिखित दो भाग हुए, तो लिखित में क्या हुआ बच्चों, जब हमारे सब जो बुद्धिजीवी थे, जो महान व्यक्ति थे, जिन्होंने सोचा कि हमारी भाषा को महत्व देना चाहिए और उसका एक स्थायी रूप होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? लिपि बनाई। लिपि के लिए वर्णमाला बनानी पड़ती है ना। तो उन्होंने वर्णमाला का निर्माण किया। वर्णों का जो समूह होता है बच्चों, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं बच्चों, पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर अ से अ तक मुख्य रूप से 11 होते हैं, अ से लेकर औ तक, और व्यंजन होते हैं क से लेकर श्रा तक। उसके बाद में ड, ढ अलग अलग जो है वो है ना। अब व्यंजन का उच्चारण करने में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों, किस प्रकार हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, है ना। स्वर का उच्चारण किस प्रकार होता है, स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जो वाणी है वो कैसे, हमारा उच्चारण का स्थान क्या होना चाहिए। व्यंजन का हम उच्चारण करें तो वो अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं बच्चों। स्वर का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बच्चों। जैसे अगर आप स्वर बोलने का अभ्यास करोगे तो देखोगे जब हम अ बोलते हैं तो अ की ध्वनि आएगी, आ बोलेंगे तो आ की ध्वनि आएगी। लेकिन अगर हम व्यंजन बोलते हैं अ, तो कोई ध्वनि नहीं आई। ठीक उसी प्रकार व्यंजन में जब हमने क बोला, है ना, तो हमारी अ की ध्वनि आएगी। जैसे देखिए आप क, ख, और आपको पता है क, ख, ग, घ, अंग, इसको जब 5 ये व्यंजन हम बोलते हैं तो हमारा मुंह एक ही जितना खुलेगा, और इसकी जो ध्वनि है, जो इसकी आवाज़ है, वो गले से आती है बेटे। यहाँ से कंठ है हमारा, यहाँ से इसकी आवाज़ आती है बच्चों, है ना। उसी प्रकार से जब हम च बोलते हैं, है ना, तो आप देखोगे हमारे दांतों इस दोनों जगह से घर्षण होके आवाज़ निकलती है। च, छ, ज, झ, ंग, ज, है ना। इस तरह से जो आवाज़ निकलती है, देखो हमने बोला च, छ, ज, झ, है ना। एक बोला हमने ज, दूसरा बोला झ, है ना। तो इसमें ये तो दो तरफ जो है वहाँ थोड़ा सा घर्षण होता है और वहाँ से आवाज़ निकलती है, इसको हम तालु भी। और फिर दूसरा होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखो, अब उतना ही मुंह खुलेगा, उतना ही मुंह खुलेगा जो पहला वर्ण बोलोगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। एक वर्ण जो पहला बोलोगे उतना ही मुंह
ण तक खुलेगा, क्योंकि इसमें आपको पता है जीभ अपने आप स्वतः ही मुड़ जाती है अंदर की तरफ, है ना, स्वतः ही अंदर की तरफ मुड़ जाती है आपकी जीभ। और जब हम बोलते हैं त थ द ध न, तो आपने देखा होगा कि बच्चों जो हमारी जीभ है वो दांतों को ऐसा लग रहा है जैसे धक्का देती है ना, इसलिए हम इसको दंत व्यंजन भी बोलते हैं बच्चों। इनके उच्चारण के अलग अलग स्थान है, कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है, ओष्ठ है। उसी तरह से बच्चों जैसे आपने बोला प फ ब भ म, तो जैसे हमने पहला वर्ण बोला प, उतना ही म में रहा, उतना ही मुंह खुला। और जब हमने प फ का उच्चारण किया तो हमारे दोनों होंठ जो है आपस में मिले, है ना। इससे हम इसको ओष्ठ व्यंजन भी बोलते हैं। ओष्ठ यानी होठ। ओष्ठ जो है वो बच्चों अभी आप छोटे हो, तत्सम शब्द है बेटा, है ना, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों वर्ण, है ना, स्वर और व्यंजन में वर्ण है, स्वर और व्यंजन से मिलकर ही वर्णमाला बनी है। तो बच्चों वर्ण जो है वो सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके हम खंड नहीं कर सकते बच्चों। और वर्णों का जो सार्थक समूह है ना, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है जिसे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, यहाँ देखोगे आप अ प्लस द प्लस र प्लस क, इसमें मैंने जैसे व्यंजन है उसमें से मैंने स्वर अलग नहीं किया है। ये जो द है वो स्वर रहित सहित है। अगर रहित होता तो द के नीचे छोटा सा एक चिन्ह होता, उसे हम हल चिन्ह बोलते हैं बच्चों, है ना। तो अब देखो अ द र क मिलकर अदरक बना, म प्लस छ प्लस ली, है ना। या तो हम बोले म जोड़ छ जोड़ ली, है ना, तो बना मछली। अब जो वर्णों का सार्थक समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ मिलता है हमें बच्चों, उसे हम शब्द कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को जिससे पूरे अर्थ का पता चले उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों आप देखोगे यहाँ मैंने लिखा है राम प्लस पढ़ प्लस रहा प्लस है, यानी राम पढ़ रहा है। और यदि बच्चों ये शब्द उल्टे सीधे होते तो ये वाक्य सही नहीं होता, है ना, ये वाक्य हमारा सही नहीं होता। धन्यवाद।